हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोहा और इसे मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ तक कि इसका उदाहरण भी दूंगा और इसके मात्रा कैसे लगाते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं दोहा किसे कहते हैं। दोहा दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएँ होती है। उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, ये 2 चरण हो गए। ये देखिए कामा है, ये 2 चरण हो गए। जा तन की झाई पर श्याम हरि दुत होई, ये कामा है, ये 3 चरण, ये 4 चरण। अब आप इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे। अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आता लघु गुरु तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वो मात्राएं हैं। अ ई उ री, ये छोटी मात्राएं हैं तो इसे लघु कहते हैं। ये बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ अ, अं ये बड़ी मात्राएं हैं तो इसे गुरु मात्रा कहते हैं। और ये जो आई के जैसा सिंबल दिख रहा है आपको, इसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटी मात्रा के लिए। जैसे ये छोटी मात्राएं हैं तो इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। ये बड़ी मात्रा हैं तो इसे यस के जैसे प्रदर्शित करेंगे। यस का मतलब होता है 2 नंबर हैं ये। और ये आई का मतलब होता है 1 नंबर है। मतलब कि जैसे अगर हम मात्रा काउंट करेंगे तो कुछ इस तरह काउंट करेंगे 2 4 6 8 10। और अगर इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक, मैं आपको आगे दिखाता हूँ मात्रा लगाते कैसे हैं। उदाहरण है मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई। तो पहले और तीसरे चरण हमें 13 मात्राएँ पानी है, चाहे जैसे भी, तभी हम समझेंगे ये दोहा है, अन्यथा दोहा नहीं है। तो इसमें देखो ए की मात्रा लगी है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो ये गुरु मात्राएं हैं तो इसको यस जैसा लिखेंगे। ए के यस, फिर ई की मात्रा, फिर यस। इसका मतलब ये बड़ी मात्राएं हैं 2-2। भाव में कोई मात्रा नहीं है तो इसको आई से प्रदर्शित करेंगे। देखिए बाधा, इसमें आ का मात्रा है, इसमें भी आ का मात्रा है तो यहाँ पर हम यस जैसा बनाएंगे, फिर इसमें भी यस जैसा बनाएंगे। हरव, इसमें देखो ह में कोई मात्रा नहीं है तो आई जैसा, इसमें औ की मात्रा है तो यस के जैसा। अब राधा, इसमें आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है तो ये यस के जैसा हो जाएगा और ये भी यस के जैसा हो जाएगा। तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम सीधा आगे देखते हैं। नागरी सोई, तो ये है पहला चरण। और पहला चरण हम पहले मात्रा काउंट करते हैं कि ये 13 मात्रा है या नहीं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13। तो ये तो हो गया पहला चरण, इसमें हमें 13 मात्राएं मिल गई। अब देखते हैं दूसरे चरण में हमें 11 मात्राएं मिलनी चाहिए। 2 4 6 7 8 8 2 10 1 11, ये मिल गया। दूसरे चरण में 11 मात्राएं यहाँ पर है ना। दूसरे और चौथे सम चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब ये है तीसरी, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो पहला ये है। अब तीसरे में देख लेते हैं 13 मात्राएं है या नहीं। 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13, यहाँ तक ये तीसरा चरण हो गया। अब इसके बाद जो है चौथा चरण है तो 13 मात्राएं मिल गई हमें। अब श्याम, ये अब आधा स है, फिर यह है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी हम आई लिख देंगे क्योंकि ये आधा है, नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पूरा लिखेंगे। इसमें आ का मात्रा है, सीधा हम यस वाला सिंबल देंगे क्योंकि इसमें बड़ा आ का मात्रा है। मुँह में छोटा की मात्रा है तो आई लिखेंगे। श्यामु हरित होई, तो 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11, तो हो गया ना। ये पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिला, दूसरे और चौथे चरण में हमें 11-11 मात्राएं मिली। तो ये हो गया दोहा। अब हम पढ़ते हैं चौपाई। चौपाई को कैसे पहचानेंगे, ये चौपाई है, पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब जितनी भी चरण होंगे सभी में 16 मात्राएं मिलेंगी। और अंत में जगड़ आई एस आई अथवा तगड़ एस एस आई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब अंतिम के 2 वर्ड गुरु लघु नहीं होने चाहिए। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ मतलब क्या है कहने का उसका। देखो ये जो है, ये पंक्तियाँ जो है, इसके अंतिम में या तो लघु होने चाहिए या तो गुरु होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लघु गुरु दोनों मिक्स हो। लघु गुरु मतलब जैसे ये, या तो सिर्फ इस तरह होना चाहिए उसकी मात्रा,
या तो फिर इस तरह होनी चाहिए उसकी मात्रा। ऐसा ना हो कि इस तरह हो। ये लघु गुरु ये दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, या तो लघु ही होनी चाहिए या तो फिर गुरु ही होनी चाहिए लास्ट वाले अक्षर में। तो अब उदाहरण अच्छे से देख लेते हैं। उदाहरण बंदऊ, इसमें अंक की मात्रा है तो बड़ी मात्रा है, यस लग जाएगा। द में कोई मात्रा नहीं है, उ में कोई मात्रा नहीं है तो आई लग जाएगा। अब गुरु में छोटा उ को मात्रा है तो आई, रू भी ये भी छोटा मात्रा है तो आई लग जाएगा। तो इसी तरह अब हम काउंट करेंगे टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। तो ये पहला चरण हो गया 16 मात्रा। अब दूसरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16, यानी कि इसके प्रत्येक चरण हमें 16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। अब इसमें तीसरे चरण में देख लेते हैं। अमी, अ छोटा अ है, इसमें छोटी एक मात्रा है और यह इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसका सब कुछ आई हो जाएगा। अब मूरी में, इसमें बड़ा ऊ को मात्रा है तो इसका सिंबल यस बन जाएगा। री में छोटी की मात्रा है तो आई। म में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें इसका आई हो जाएगा। यह में कोई मात्रा नहीं है तो इसका आई हो जाएगा। अब हम मात्रा काउंट करेंगे 1 2 3 3 2 5 6 7 8 8 2 10 11 12 12 2 14 2 16। ये हो गया पहला चरण और इसमें 16 मात्राएं मिल गई हमें। अब समन में कोई मात्रा नहीं है तो सीधा आई आई लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 16। देखा हमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मिली हैं। अगर कोई भी पंक्ति दी हुई है, अगर उसमें 16 मात्राएं देखने को मिलती हैं मात्रा काउंट करने पर, तो हमें समझ जाना है कि ये चौपाई छंद है। ठीक, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लघु गुरु अंतिम के जो वर्ड हैं उसमें या तो लघु होने चाहिए या तो गुरु होने चाहिए, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट के वर्ड हैं इसमें देखिए सीधे सीधे गुरु हैं, सीधे सीधे गुरु हैं, ना तो लघु गुरु मिक्स नहीं है इसमें भी और इसमें भी। अब मैं आपको एक छोटा सा देखता हूँ चौपाई या छंद जो भी है, आपको उसे पहचान कर बताना है ये क्या है। देखिए यही है, इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये कौन सा है, चौपाई है, दोहा है, छंद है, क्या है। यह है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका सीधे सीधा आई हो जाएगा। बर में कोई मात्रा है नहीं है तो इसका सीधा सीधा आई आई हो जाएगा। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। मंगऊ, इसमें अंक की मात्रा है मतलब यहाँ पर यस हो जाएगा। अब ग में कोई मात्रा, ऊ में कोई मात्रा नहीं है तो सीधा सीधा आई। अब कृपा, कृपा में री की मात्रा है, री छोटा मात्रा होता है तो इसका आई सीधा सीधा हो जाएगा। इसका प में आ की मात्रा है तो यस हो जाएगा। अब निकेता में छोटी की मात्रा है तो आई। ए में, इसमें क में ए की मात्रा है तो यस। अब त में आ की मात्रा है तो यस। अब बस हूँ, इसमें हो जाएगा छोटी मात्रा, स में कोई मात्रा है छोटा मात्रा, हु छोटा है तो छोटा मात्रा। हृदय, इसमें री की मात्रा है तो री छोटा मात्रा है तो इसका आई हो जाएगा। द में कोई मात्रा नहीं है आई, या में कोई मात्रा आई। श्री, श्री है, इसमें री है पर बड़ी की मात्रा भी है तो इसमें यस हो जाएगा। अब अनुज, अनुज में कोई मात्रा नहीं है, सब छोटे मात्रा है तो आई आई आई। समेता, समेता इसमें देखो स है, स में कोई मात्रा नहीं आई। अब मेता में एक ही मात्रा है तो इसका मतलब ये बड़ा मात्रा है तो इसका यस हो जाएगा। अब त में आ की मात्रा है तो इसका यस हो जाएगा। अब हम मात्रा को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11 12 12 2 14 2 16। तो पहले चरण हमें 16 मात्रा मिली है, पहले चरण में हमें 16 मात्रा मिली है। दूसरे चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। इसमें भी हमें 16 मात्रा मिली है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रत्येक चरण में हमें 16 मात्राएं मिलती हैं तो वह चौपाई छंद होता है। तो बस यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है अच्छे से दोहा और चौपाई समझ में आया होगा। और अब आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप इजीली बता लेंगे कि दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ।